अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी 6.5 से पहले आने वाली एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को। इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक में एलिमेंट्स मौजूद हैं, इक्वेशन फाइंड करनी, और एक में इक्वेशन मौजूद है, एलिमेंट्स फाइंड करने। किस तरह से ये फाइंड करने, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इस लेक्चर की, वो हमारे पास ये है कि हमने एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड करना है। हमारे पास उसका सेंटर मौजूद है 0 0 पे, हमारे पास उसका फोकस मौजूद है 0 -3 पे, और उसका एक वर्टेक्स मौजूद है जो कि 0 0 पे मौजूद है। अब यहाँ पे आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगी कि यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स चल रही है, कौन सी है जो वेरी कर रही है। आप सेंटर से देखिएगा, सेंटर में 0 0 है, यहां से कोई इतना आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन जब फोकस में जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि एब्सीसा उधर भी 0 ही है। इसका मतलब है आगे चले और आप वर्टेक्स में आए, एब्सीसा उधर भी 0 ही है। इसका मतलब है आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस जो है वो आपका फिक्स है, और फिक्स कहां पे किया गया है? 0 के ऊपर। इसलिए एक्स जब 0 होता है तो एग्जैक्टली ये वाई एक्सिस बन जाता है। इसलिए हम इसके मुताबिक मूव करेंगे और यहां से उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपके पास जो गिवन डाटा है वो लिखिएगा, सॉल्यूशन का पार्ट बनाइए। गिवन डाटा मेरे पास क्या क्या है? गिवन डाटा के अंदर आता है जी, एक हमारे पास सेंटर मौजूद है, तो जो सेंटर है C ऑफ 0 0। एक हमारे पास यहां पे फोकस मौजूद है, तो फोकस हमें जो दिया गया है वो एग्जैक्टली क्या दिया गया है? F ऑफ 0 -3। और एक हमें इसका गिवन किया गया है, एग्जैक्टली वो गिवन क्या किया गया है? वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स मौजूद है, और वर्टेक्स हमें यहां पे दिया गया है ए, लेट्स उसको क्या देते हैं? 0 और 4। तो अब इन तीनों के मुताबिक सबसे पहले आप देखें, आपके पास मौजूद एक वर्टेक्स है, तो वहां से सेकंड वर्टेक्स आप कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड वर्टेक्स एग्जैक्टली आपके पास, ये डायग्राम जाहिर आपने बनानी है तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपके पास सेकंड वर्टेक्स होना चाहिए। इसके मुताबिक एक वर्टेक्स जब आ जाए तो सेकंड वर्टेक्स, चूंकि सेंटर ये बता रहा है कि आप एग्जैक्टली जो मौजूद हैं वो 0 0 पे हैं, और अगर आप 0 0 पे मौजूद हैं सेंटर को लेके, तो एग्जैक्ट उसके जब राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपके पास वहां से 4 की जो वैल्यू आ रही है, 0 4 करके, वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, और वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रही है कि आप इसके लेफ्ट पे भी इतना ही मूव करें तो आपके पास जो है सेकंड वर्टेक्स वहां से आ जाएगा। लेकिन उसी साइड पे इतना मूव करके आप सेकंड वर्टेक्स भी बनाएंगे। तो मैं यहां पे अगर इसका सेकंड वर्टेक्स लिख दूं, विच इंप्लाइज दैट जो ए डैश आएगा वो हमारे पास 0 -4 आ जाएगा। अब एक फोकस हमें दिया गया, एक फोकस जब गिवन हो तो दूसरा फोकस भी यहां से आ जाएगा, और दूसरा फोकस आपके पास क्या आएगा? 0 -3। ये सेंटर हमें हेल्प कर रहा है। एक फोकस अगर 0 -3 है तो दूसरा फोकस आपका एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा? 0 3 हो जाएगा। यहां पे मैं उस फोकस की बात करता चलूं, वो आपके पास 0 3 आ जाएगा। एक 0 -3 है, दूसरा 0 3 हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आपने फोकस को यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, और अब मैं आपको बताता हूं कि आप यहां से क्या मौजूद है और क्या आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां से ए को फाइंड करना चाहता हूं। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि यहां पे ए की ये वैल्यू है, ये जो है आप इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आपको पता है कि जो मेजर एक्सिस होता है ना, उसकी जो लेंथ है आपके पास, मैं अगर उसकी लेंथ की बात करूं मेजर एक्सिस की, तो वो होती है 2a। अब ये जो 2a है, एक्चुअली ये a डैश से आता है, यानी कि a और a डैश के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर लें तो वो आपका 2a बन जाएगा। अब मैं यहां से 2a को कैलकुलेट कर लेता हूं। a भी मेरे पास मौजूद है 0 4, a डैश भी मौजूद है 0 -4। तो मैं यहां पे जब उसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो 0 -0 स्क्वायर और 4 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 + 4 स्क्वायर आ जाएगा। ये बन गया इसका डिस्टेंस। तो चेक कीजिएगा
2a इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास 8 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2a इज इक्वल टू 8 और यहां से a इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये आपने वो लेंथ फाइंड कर ली। इसी तरह आप c की भी जरूरत है, आपको c को भी फाइंड करें। सो c क्या होता है, ये जो 2c आपके पास होता है ना, ये f डैश का डिस्टेंस होता है। अब जो ऊपर आपने एक गिवन था वो f डैश और दूसरा आपके पास एक मौजूद था f, और f और f डैश के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये बन गया। यहां से बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको पता चल जाएगा कि 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स c। सो यहां से ये आपके पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू ये 6 आएगा और c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो c की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली और आपको पता है जब एलिप्स में आपके पास c आ जाए a आ जाए तो b फाइंड करना कोई इशू नहीं है। सो हम वहां से क्या करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर आपके पास जो है ये किसके इक्वल बनता है, जरा उसको लिखिएगा, ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पे इसकी वैल्यूज को पुट करें, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a का जो स्क्वायर है आपके पास वो क्या है, a का स्क्वायर एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो है 16 माइनस c आपने फाइंड कर लिया 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो b स्क्वायर आपके पास 16 माइनस 9 करने से एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 7। नहीं ये 7 आ गया। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, विच इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इसको लिख दीजिए कि ये लेंथ है सेमी माइनर एक्सिस की। इस तरह से ये इसकी लेंथ आ गई जी। तो अब आप इसकी इक्वेशन बता दें। अब हमने ये ऊपर ये एनालाइज किया है कि ये y एक्सिस के ऊपर बन रहा है, लिहाजा ये इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां के मुताबिक ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मींस दैट 16 प्लस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर मींस दैट 7 इज इक्वल्स टू 1। आप अगर इसकी डायग्राम के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन बनाएं तो आपको नजर आएगा कि ये क्या बन रहा है, जरा गौर कीजिएगा। यहां पे आपने वर्टिसेस को देखा जो मैंने ड्रॉ किया इसको, तो वर्टिसेस हमने 1 0 4 था, 1 0 माइनस 4 था। इसके सेंटर पे जाएं 0 0 है, इसके फोसाई पे जाएं 1 0 3 था और 1 0 माइनस 3 था, ये आ गया। उसके बाद आप इसके कोवर्टिसेस की जाने मूव करेंगे तो एग्जैक्टली इसके जो कोवर्टिसेस हैं वो आपके सामने हैं और वो यहाँ पे बन रहा है एक आपका स्क्वायर रूट 7 माइनस का और उसके साथ 0 और एक स्क्वायर रूट 7 प्लस का और उसके साथ 0। तो ये इसके वर्टिसेस बन गए। इसी तरह आप इसके जो डायरेक्ट्रिक्स लाइंस जो बनाना चाहते हैं वो इसकी अपोजिट साइड्स पे अगर आएंगी तो वो साइड पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइंस भी बन जाएंगी। ये आपकी इस क्वेश्चन की डिस्कशन थी। अब हम इससे आगे चलते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 के तौर पे मौजूद है जी। वहां पे चलते हैं। ये हमारी एग्जांपल 2 है और इसमें क्या कहा जा रहा है, कहता है जी एनालाइज करना है आपने। किसको एनालाइज करना है, आप एनालाइज कीजिए इक्वेशन को 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इसको आपने एनालाइज करना है। सबसे पहले आप 36 को इधर नीचे लेके आए तो ये आपके पास क्या आएगा, ये जब आप 36 को नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर 36 प्लस 9y स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल्स टू 1। अब जो कैंसिलेशन होती है उसको यहां पे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। ये आपने उसकी कैंसिलेशन के बाद प्रोसेस बता दिया। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। यहां पे उसको बता दें विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये आपके पास जो यहां से एलिप्स बन रही है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। नहीं जी, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की
तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको पता चल गया। सो यहां से मैं इंप्लाइज करता हूं कि ए स्क्वायर मेरे पास 9 है, बी स्क्वायर मेरे पास 4 है, सी स्क्वायर कैसे आएगा? हमें पता है कि इलिप्स के अंदर सी स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आता है। हमने उसकी वैल्यू यहां पर रख ली कि आपके पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहां से इंप्लाइज कर देते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो कि 9 है, ये 4 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5। सो हमारे पास यहां से आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 विच इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये बन गया। नहीं जी, सी की वैल्यू आ गई। अब हमने इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स को बताना है। एनालाइज करने से मुराद यही होता है कि आप इसमें जो तमाम फैक्टर्स हैं उनको फाइंड करके दें, उसकी एनालाइजेशन से यही मुराद ली जाती है। सो मैं जब इसके तमाम फैक्टर्स को फाइंड करने की जानिब चलता हूं तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, जरा उस पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं और वो आ रहा है हमारे पास फोसाई। सबसे पहले मैं इसमें से फोसाई को फाइंड करता हूं। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो ये क्या आ जाएगा? आपके पास जो फोसाई हैं वो आ जाएगा प्लस माइनस सी और 0, ये फोसाई आ जाएंगे। सो जी इसके मुताबिक हम देखते हैं कि प्लस माइनस सी और 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट और 0 मीन्स दैट आपके पास एक एफ है जो कि है स्क्वायर रूट 5 और 0, एक एफ डैश है जो कि है माइनस स्क्वायर रूट 5 और 0। तो ये आपके पास फोसाई आ गए। इसी तरह अगले पॉइंट की जानिब चलते हैं और हम बात करते हैं इसके वर्टिसेस के ऊपर। नहीं जी, वर्टिसेस पे आते हैं। अब देखिएगा वर्टिसेस, वो आपको प्लस माइनस ए वैल्यू आपने फाइंड करके रखी हुई है, क्योंकि वर्टिसेस जो होते हैं वो प्लस माइनस ए और 0 है। ए की वैल्यू आप जानते हैं, तो वो उसके मुताबिक जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वो, चूंकि एक्स स्क्वायर ओवर 9 था, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस 3 और 0। सो जब प्लस माइनस 3 और 0 पे आप चल रहे हैं तो ये एक्चुअली बन रहा है ए डैश विच इज माइनस 30 और ए विच इज 30। ये इसके दो वर्टिसेस आ जाएंगे। नहीं जी, अब को वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। जब आप को वर्टिसेस की बात करते हैं तो चूंकि आप वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं, तो को वर्टिसेस के अंदर आपके जो आते हैं वो एग्जैक्टली क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं लेट्स बी, और वो है 0 प्लस माइनस बी। अब बी क्या है? 0, तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। लिहाजा यहां से एक बी डैश आ रहा है जो 0 माइनस 2 है, और एक बी आ रहा है जो 0 और 2 है। तो ये इसके वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस आने के बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं और को वर्टिसेस भी हमने फाइंड कर ली, इसकी एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं। तो आप उस पे आ जाइए, एक्सेंट्रिसिटी की जानिब चलते हैं। E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। अब सी आपने फाइंड किया हुआ है, वो आपके पास स्क्वायर रूट 5 आया था। ए आपके पास 3 मौजूद है, ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है और ये इलिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके डायरेक्ट्रिसेस की। तो डायरेक्ट्रिसेस क्या है इसके जरा गौर कीजिएगा। डायरेक्ट्रिसेस, नहीं जी, डायरेक्ट्रिसेस की जानिब चलते हैं। डायरेक्ट्रिसेस हमारे पास इसके हैं एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो उसके मुताबिक एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ये आ जाएंगे डायरेक्ट्रिसेस। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है कि प्लस माइनस सी यानी कि स्क्वायर रूट 5 बन रहा है, और डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 बाय 3 स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा जी, इससे आगे मूव करते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 में अभी कैंसिल जानबूझ के उसका स्क्वायर नहीं कर रहा, इसके नीचे 9 बना है, ये 9 को ऊपर ले जाएं। ये स्क्वायर रूट 5 से आपके पास एक स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बाय स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास इसके डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, 2 डायरेक्ट्रिसेस हैं। अब हम इसके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
वो एक्चुअली बन रही है, हमेशा से होती है 2b² ओवर a। तो वो क्या बनेगा जी, 2b² ओवर a। आप यहाँ पे इसको जरा सॉल्व कीजिएगा तो वो आपके पास कितना बनता है, 2b²। अब जो 2 और b² इसकी वैल्यू आपके पास बनती है उसको आपने सॉल्व करना है। तो देखें वो एग्जैक्टली बन रहा है एक 2, और यहाँ पे जो b है आपके पास, जो डिस्टेंस बनता है सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो आपके पास होती है, तो वो लेंथ हमारे पास जो b² की चूंकि वैल्यू आपके पास 2 है, सो ये आ जाएगा 2² ओवर आपके पास आ रहा है 3। सो ये आ जाएगा 2 × 4 ओवर 3 दैट इज 8 ओवर 3। ये इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन जी ये इसका पूरा जो आपने फैक्टर्स को फाइंड करना था। अब इसके ग्राफ की जानिब चल, सो इसका ग्राफ आपके सामने लेके आता हूँ। ये ग्राफ है जी इसका, आप इस ग्राफ को देखिएगा और फिर आप देखें आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अब ये सारी बातें एनालाइज करें। देखें आपका जो वर्टिसेस थे वो 3 और -3, यानी कि इधर 3 0 था, इधर आपका -3 0 था, इधर आपके पास क्या है 0 2 है, इधर आपके पास 0 -2 है, सेंटर आपका 0 0 पे था। फोसाई आपने देखा इसका जो √5 आया, यानी कि 2 से लिटिल बिट ऊपर है। यहाँ पे फोकस है इसका एक, और यहाँ पे फोकस है इसका दूसरा f'। तो ये तमाम चीजें थी जो आपने देखा इसके बन गया। वर्टिसेस के बाद जो डायरेक्ट्रिसेस थी, अगर मैं डायरेक्ट्रिसेस इसकी बनाऊं तो वो ऑब्वियसली इससे बाहर जाती हुई वो लाइंस है एग्जैक्टली वो इसके राइट साइड पे, और वो बन रही है 9/√5। अब 9/√5 की जब मैं बात करता हूँ ना, तो 9 एग्जैक्टली उसको √5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ये आपकी 4 पॉइंट समथिंग ओवरऑल 4 के करीब बन रहे हैं। सो यहाँ पे ये एक लाइन बन जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और सेम उस साइड पे एक लाइन बन जाएगी जो आपकी ये बनेगी इसकी। तो ये यहाँ से थोड़ा सा अबव 4 के करीब ये लाइन बन जाएगी। ये आपने इसके डायरेक्ट्रिसेस भी फाइंड कर दिए। इस तरह इसके तमाम एलिमेंट्स हुए कंप्लीट। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी देखा। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।